उनको ये हिम्मत नहीं है ना कि जाके मुस्लिम लोगों को मार सके। उनको छू भी नहीं सकते। वो हिंदू हैं, हिंदी बोलते हैं, सिर्फ इसीलिए उनको टारगेट किया गया है। बिहारियों पर अगर जुल्म करिएगा उद्धव ठाकरे जी, तो एक दिन आपको भी उसका झेलना पड़ जाएगा। जो उद्धव ठाकरे के जो 2 कौड़ी के गुंडे पाल रखे हैं उद्धव ठाकरे ने, समझ गया ना। ठीक बोले थे नीतीश राय ने, एक बात बोले थे कि तुम्हारी अगर औकात है तो आमिर खान से तुम हिंदी बंद करवाओ। वो लोग जो प्रताड़ना कर रहे हैं वो गरीब पे कर रहे हैं, मजलूम पे कर रहे हैं, जो कमजोर हैं। जो बिहारी वहाँ मजबूत है उनके सामने बोलने की उनकी औकात नहीं है। गलत कर रहे हैं भाई। महाराष्ट्र भी यहाँ पे रहता है तो उसको साथ दुर्व्यवहार नहीं करते हम लोग है। मेरे साथ क्या होता है, ये तो सरकार कमजोरी है। बीजेपी अगर हिंदुत्व की पार्टी रहती ना तो एगो मौलाना मौलवी भारत में नहीं रहता। चैलेंज हम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं निगम नारायण और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज का खास कार्यक्रम बोल भारत। बोल भारत के आज के इस एपिसोड में आप तमाम दर्शकों से मेरा एक सवाल है कि क्या अब हिंदुस्तान में हिंदी बोलना गुनाह है? क्या हिंदी भाषियों के साथ अब भेदभाव किया जाएगा? उसे मारा पीटा जाएगा? क्या उसे जलील किया जाएगा? या फिर वैसे राज्य जहां हिंदी नहीं बोली जाती या फिर कम बोली जाती है वैसे राज्यों से इन्हें मारकर भगाया जाएगा? ये मैं सवाल आपसे इसलिए कर रहा हूं चूँकि बीते दिनों महाराष्ट्र से ऐसा ही कुछ घटना सामने आया है। अब जिन लोगों को हिंदी बोलने नहीं आता है वहाँ पीटा जा रहा है। आपको जो है, यदि आप बैंक के मैनेजर भी हैं तो आपको वहाँ से भगा दिया जाएगा क्योंकि आपको जो है मराठी बोलना नहीं आता है। अब हिंदी भाषियों के साथ ये दुर्व्यवहार जो है और ये ड्यूलिटी किस हद तक सही है, हम अभी जो है बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में मौजूद हैं। तो चलिए बिहारियों से बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि क्या हिंदी बोलना अब गुनाह हो गया है। सबसे पहले सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम सोनू कुमार हुआ। क्या कहिएगा, हिंदी बोलना गुनाह हो गया है क्या? क्योंकि महाराष्ट्र से जो घटना सामने आया देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे उसके बारे में? देखिए, महाराष्ट्र की घटना जहाँ तक है उसमें तो अभी ये लग रहा है कि अगर जो हम लोग हिंदी अगर बोल रहे हैं तो उसमें कहाँ कोई गलत है। यानी कि हिंदुस्तान जो देश है ना, हिंदी के लिए ही जाना जाता है। मुख्य रूप से हिंदी के लिए ही जाना जाता है। अगर जो इसमें अलग अलग भाषा, ठीक है आपके राज्य का अलग भाषा है, कहीं हमारी भी राज्य में भोजपुरी बोली जाती है, तवज्जो तो हर किसी को दिया जाता है। पर हिंदी भाषी लोगों को आप उसको पीटिएगा, ये सिर्फ हमें लगता है कि हिंदुओं पे ही अत्याचार है। वही बगल की ही जहाँ पे ये आप मुंबई की घटना बता रहे हैं, वहीं थोड़े ही दूर आगे एक मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं। ठीक है, बहुत बड़ा संख्या है वहाँ पे। उनको ये हिम्मत नहीं है ना कि जाके मुस्लिम लोगों को मार सके। उनको छू भी नहीं सकते। वो हिंदू हैं, हिंदी बोलते हैं, सिर्फ इसीलिए उनको टारगेट किया गया है। हिंदू होने की वजह से टारगेट किया जा रहा है, यही है उनका। और वो सब उद्धव ठाकरे का किया कराया है। ठीक है, बाद ये दोनों भाई एक साथ नजर आ रहे हैं। वो कुछ नहीं होगा, वो तो राजनीतिक विषय है। अभी तो हम लोग इस पे बात नहीं करना चाह रहे। अभी तो बागेश्वर बाबा के मतलब हम लोग स्वागत में लगे हुए हैं। बिहार में बागेश्वर वाले बाबा आ रहे हैं तो उनके स्वागत में आप लोग जो है। सर, शुभ नाम आपका? कुणाल किशोर। कुणाल किशोर जी, हिंदी में बात करना पसंद कीजिएगा या फिर कोई और भाषा चूज कर लिया जाए? हिंदी में ही पसंद करेंगे। तो ये बात महाराष्ट्र में बोलिएगा तो आपको पीटा जाएगा, जलील किया जाएगा। तो मैं कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में जो सरकार किसकी है ये भी बात होना चाहिए। महाराष्ट्र में सरकार किसकी है और उनकी कई राज्यों में सरकार है, तो सरकार को ये चीज चाहिए कि अगर कोई इस तरह से पीट रहा है तो उस पर कठोर कानून बनाए, कठोर से कठोर कानून बनाए कि कोई भी अगर जा रहा है, हिंदी ही नहीं कोई भी किसी भी राज्य से जाकर कोई भी भाषा में वहाँ बोल रहा है, रह रहा है, तो उसको सेफ्टी सुरक्षा को लेकर के वहाँ सरकार के द्वारा ही पहल होना चाहिए। और बात रही बिहार की तो और बिहारियों की, तो भैया बिहारियों पर अगर जुल्म करिएगा उद्धव ठाकरे जी, तो एक दिन आपको भी उसका झेलना पड़ जाएगा। उसका सारा चीज झेलना पड़ जाएगा। ठाकरे ब्रदर्स के बीच अनबन चल रहा था, दोनों अलग अलग थे। अब जब मामला ये हिंदी भाषा वाला आया तो कह रहे हैं कि हिंदी भाषा वाला राज्य जो है डेवलप अपना खुद नहीं करता है, डेवलपमेंट नहीं करता है, हम लोग उसके साथ नहीं है। कहीं ना कहीं हिंदी भाषियों को जो है तुच्छ समझा जाता है। उन लोगों को राजनीति भी करना है, क्योंकि वो लोग देख रहे हैं कि मेरा स्थिति खराब होते जा रहा है। तो दोनों राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे जी दोनों कोई अब करीब आ रहे हैं। देखे थे कि मंच पे दोनों एक साथ बैठे हुए और एक साथ बातचीत रख रहे हैं। तो उनको ये पता नहीं है कि आज वो उस स्थिति में पहुंच गए हैं जहां एक साथ आना पड़ा। कल उस ऐसा न हो कि कहीं के वो न रहें, कहीं के न रहें।
और सरकार से मेरा ये निवेदन है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सरकार इस पे कठोर से कठोर कार्रवाई करे, कानून बनाए, और साथ साथ बिहार की सरकार भी जो है इसको भी कड़े शब्दों में वहाँ पे निंदा केवल करने से काम नहीं चलेगा, इस पे कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए। वहाँ के सरकार से बात करके या ऐसी करके कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि बिहारी जाकर वहाँ पे रह रहे हैं, कमा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो वो सब सारे हमारे भाई हैं, चाहे वो किसी भी एथी से हैं। चलिए जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम शुभनाम दीपक गिरी हुआ। गिरी जी, हिंदी में बात करना पसंद कीजिएगा या फिर किसी और भाषा को हम लोग जो है ये करें? हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और इसको हम गर्व के साथ बोलना पसंद करेंगे। महाराष्ट्र में जो प्रकरण हम देख रहे हैं, पिछले 4-5 महीने से वीडियो वायरल हो रहे हैं जी। और ये घटना कोई नई नहीं है, ये कई वर्षों से बिहारी झेलता आया है। और ऐसा नहीं महाराष्ट्र में, कर्नाटका में भी ऐसा भेदभाव देखने को मिला गया है। बीच में प्रकरण हुआ था मराठी और कर्नाटक और बिहार में, तो उस बीच में कई प्रकरण उठा था। मनीष कश्यप जो पत्रकार हैं उन पर भी एनएसए वगैरह लगाया सरकार द्वारा। मैं कहना चाहता हूं कि जिन्होंने उस वक्त ऐसे कदम उठाए थे, मनीष कश्यप पे एनएसए वगैरह लगाया था, वो आज मर गए हैं या अस्तित्व में है कि नहीं? क्या बिहारियों के लिए आज आवाज नहीं उठा सकते हैं? यदि वो ऐसा नहीं है, वो लोग जो प्रताड़ना कर रहे हैं वो गरीब पे कर रहे हैं, मजलूम पे कर रहे हैं, जो कमजोर हैं, जो बिहारी वहाँ मजबूत है, उनके सामने बोलने की उनकी औकात नहीं है। और ऐसा नहीं है कि बिहारी वहाँ पर सिर्फ मजदूर वर्ग सही है, अच्छे अच्छे बिजनेसमैन भी हैं, लेकिन वहाँ पर नहीं जाएंगे। जो बेचारा ठेला लगा रहा है, जो कमजोर है, असहाय है, उसी पर ये लोग अपना जोर जबरदस्ती दिखाता है। और हालांकि सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि बीजेपी की सरकार तकरीबन कई राज्यों में है और वहां पर भी अभी शिवसेना के 2 पार्ट हो चुके हैं, जिस कारण आपने जो पहले बात रखी है कि दोनों भाई एक साथ मंच पर आए हैं, तो दोनों का जो है कि दोनों अब मिलजुल के सरकार बनाना चाहते हैं और मराठियों के ऊपर विश्वास जताना चाहते हैं। तो ऐसा मराठी इतना मूर्ख नहीं है, मराठी हिंदुत्व के साथ रहता है और वो हिंदुत्व की भाषा की बोलेगा, लेकिन सरकार को, खास करके बीजेपी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। अच्छा, आप इनसे थोड़ा ले लीजिए। हाँ, इनसे भी लेंगे। आप इनके पिताजी हैं? ना ये है। अच्छा, ये है। क्या नाम हुआ सर? मनीष कुमार। मनीष जी कहाँ से हैं? पटना से। पटने से हैं, मतलब बिहार से ही हैं। महाराष्ट्र वाला घटना पता है, जो हिंदी भाषियों के साथ जो दुर्व्यवहार वहाँ हो रहा है, उस बारे में क्या कहिएगा उसके बारे में? क्या कहेंगे, हिंदू हैं हम, हिंदी बोलेंगे, हिंदी अथी करेंगे। तो गलत हो रहा है। तो है जो है वो नीचा दिखाया जाता है। वहाँ के जो नेता हैं वो कहते हैं कि से हिंदी भाषा वाला लोग जो है वो लोग खुद डेवलप नहीं है, तो हम लोग उसके साथ नहीं है। तो गलत कर रहे हैं भाई। महाराष्ट्र भी यहाँ पे रहता है तो उसको साथ दुर्व्यवहार नहीं करते हम लोग हैं। मेरे साथ क्या होता है, ये तो सरकार कमजोरी है। इनकी सरकार है कमजोरी आपको नजर आ रहा है इसमें, है ना? कमजोरी है ही तो। जी भैया, महाराष्ट्र जो यहाँ आ रहा है, जॉब कर रहा है, चाहे लोग यहाँ आते हैं, जॉब करने के लिए आता है, तो कि हम उसके साथ हम दुर्व्यवहार करते हैं? नहीं करते हैं। बिल्कुल। हैं, मेरे साथ काहे होता है? हिंदू के साथ काहे होता है? हिंदी जो बोलता है उसके साथ काहे होता है? नहीं होना चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम विक्की सिंह हुआ। विक्की जी, क्या कहिएगा महाराष्ट्र में जो घटना सामने आया है? अभी उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों साथ ही नजर आ रहे हैं इस मामले पे, क्या कहिएगा इसके बारे में? हाँ, इनका भी ले लेंगे। देखिए, वो दोनों तो भाई हैं जी, तुम लोग तो साथ आना फर्ज बनता ही है, लेकिन अभी जो घटना घट रही है महाराष्ट्र में, इसमें वहाँ सरकार किसकी है? सरकार है बीजेपी की। और हिंदुत्व का पार्टी कौन है? एकलौता बीजेपी है, जो हिंदू को सपोर्ट करता है। तो बीजेपी को संज्ञान लेना चाहिए, देवेंद्र फडणवीस को संज्ञान लेना चाहिए कि क्या हो रहा है। क्योंकि देखिए, और बिहार में किसकी सरकार है? जी, एनडीए की सरकार है, बीजेपी की सरकार है। तो हम यहाँ के नेताओं से पूछना चाहते हैं वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ भी बीजेपी की सरकार है, यहाँ भी बीजेपी की सरकार है। तो इनको खासकर बिहार के एनडीए के जो भी बीजेपी के नेताओं हैं, केंद्र में इतने सारे मंत्री पड़े बैठे हैं, तो उनको संज्ञान लेना चाहिए, इस पर बात करनी चाहिए, इस पर कठोर कानून बनाना चाहिए कि बिहारियों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए। चलिए जी, आपका नाम क्या हुआ जी? शुभम कुमार। शुभम कुमार, हिंदी भाषियों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार पर क्या कहिएगा? जिस तरीके से महाराष्ट्र में, फिर उससे पहले कर्नाटका में भी देखने को मिला था। देखिए, महाराष्ट्र का जो घटना है ना, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज भी इस बात को सोच रहे होंगे कि आज हमने किस राज्य को आज़ादी दिलाई कि जो लोग एक दूसरे में कटने का काम कर रहे हैं। ऐसा नेता ही लोग करवा रहा है। भैया ने भी बात बोल दिया बीजेपी का, कहें कि बीजेपी हिंदुत्व की पार्टी है। अगर बीजेपी हिंदुत्व की पार्टी रहती ना, तो एगो मौलाना मौलवी भारत में नहीं रहता। चैलेंज हम कर रहे हैं। तो आप पहले इस बात को सॉरी कीजिए कि हम सॉरी गलत हो गया,
गया, आप बोले कि बीजेपी हिंदुत्व की पार्टी है, समझ गया ना, ये बात बोलना बंद कीजिए, इसको पार्टी से मत जोड़ा जाए। जहाँ तक बात बोल रहे हैं आपकी बीजेपी का कि देवेंद्र फडणवीस क्या कर रहे हैं, तो हिंदू सबसे ज्यादा जो भरोसा भाजपा पर न करता है वो तो अलग बात है, लेकिन इन्होंने हम भरोसा करना एक होना वो बहुत अलग बात रहता है। इन्होंने बोला कि बीजेपी हिंदुत्व पार्टी है, उस पर हम बोल रहे हैं कि अगर बीजेपी हिंदुत्व पार्टी रहती तो भारत में जो है ना 30% जब मुल्ला बैठे हुए हैं ना, गोल टोपी लंबा दाढ़ी, सारे को पाकिस्तान भेज देती अब तकला, समझ गया ना। तो ये चीज कहना बंद कीजिए। और दूसरी बात की जो उद्धव ठाकरे के जो 2 कौड़ी के गुंडे पाल रखे हैं उद्धव ठाकरे ने, समझ गया ना, ठीक बोले थे नीतीश राय ने, एक बात बोले थे कि तुम्हारी अगर औकात है तो आमिर खान से तुम हिंदी बंद करवाओ। हिंदी में फिल्म निकालता है ना भाई, आमिर खान निकालता है, सलमान खान निकालता है, शाहरुख खान निकालता है, ये खान पठान गैंग वाले जितना भी है सारे हिंदी में फिल्म निकालते हैं, तो कहो ना कि मराठी में फिल्म निकालने के लिए काहे नहीं बोलता उसको। यानी गोल टोपी लंबा दाढ़ी से तुमको प्यार है, लेकिन तिलक जो जनुधारी पकड़ लिया उससे तुम्हारा नफरत हो गया, तो तुम्हारे भाई अथी वाला चलेगा नहीं काम। और रियली बता रहे हम यहाँ बिहार की धरती से हम उद्धव ठाकरे को चैलेंज करना चाहते हैं कि तुम्हारे अगर औकात है, तुम्हारी दम है, तो तुम गोल टोपी लंबा दाढ़ी को कुछ बोल के दिखाओ, तब तुमको समझ में आ जाएगा। हम ओपन चैलेंज बोल रहे हैं उद्धव ठाकरे को, हम एकदम बता दे रहे हैं आपको, ओपन चैलेंज हम देते हैं कि जो 2 कौड़ी का गुंडा पाल के रखा है तुम ना, तो गुंडा का भी सफाया होगा और तुम्हारा भी सफाया होगा। हिंदी बोलना हम लोग बंद नहीं करेंगे, हो सके तो हम लोग महाराष्ट्र जाना छोड़ देंगे, लेकिन हिंदी बोलना अपना बंद नहीं करेंगे। तो जान लीजिए हिंदी बोलना नहीं छोड़िएगा, नहीं छोड़, महाराष्ट्र जाना भाइयों ये जान लीजिए कि भाई लोग महाराष्ट्र जाना कबूल नहीं करेंगे, लेकिन हिंदी बोलना ये नहीं है कि कबूल नहीं कर पाएंगे। हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों को संवैधानिक अधिकार मिला है, हम लोग हिंदी बोलेंगे। अगर तुमको हिंदी पसंद नहीं है तो याद रखना कि पूरा महाराष्ट्र अगर खाली कर दिए ना तो भीख मांगते रहोगे तुम लोग, सब सारे भीख मांगोगे वहाँ, याद रखना। अरे बाप रे, बहुत बड़ा बात बोल तो दिए ना कि हम सारे मराठी को नहीं बोलेंगे, क्योंकि मराठी आधा से ज्यादा शिवाजी के वंशज हैं, समझ गए, लेकिन ये गुप्त ये जो औरंगजेब के वंशज वाले हैं ना, वो ज्यादा उठपटांग मचा रहे हैं। तो याद रखिएगा, बहुत जल्द इसका उपाय होगा। आज देखे होंगे कि महाराष्ट्र में जितना भी व्यापारी मंडल के हैं सारे रोड पर उतर गए इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए। तब टेंशन मत लीजिए, वहाँ के मराठी लोग भी जानते हैं कि ये चीज गलत हुआ है, और जो किया है उसके साथ भी बहुत गलत होने वाला है, याद रखिए। चलिए, तो भैया ये बिहार की पब्लिक है और बिहार की पब्लिक ने ठाकरे ब्रदर्स को एक चैलेंज दिया है। तो चलिए, अब आपकी जो कुछ प्रतिक्रिया है पूरे इस प्रकरण पर, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, और ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, अब मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।